इस समय चर्चा करने वाले हैं वो सेवा को लेकर के है। सेवा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। आकल्प जन्मना कोट्या जप व्रत तपः क्रिया तत्सर्वं सफलम देवी गुरु संतोष मात्रता। करोड़ों जन्म यदि तपस्या की जाए, व्रत रहा जाए और जप किया जाए और गुरुदेव भगवान उससे संतुष्ट ना हो तो सब व्यर्थ। आकल्प जन्मना कोट्या जप व्रत तपः क्रिया तत्सर्वं सफलम देवी गुरु संतोष मात्रता। यदि गुरु संतुष्ट है आपसे, आपकी सेवा से, तो आप सफल हैं। नहीं, आकल्प जन्मना कोट्या करोड़ों जन्म जप व्रत तपः क्रिया, जप कर लो, तप कर लो और भी कर्म कर लो, लेकिन उससे आपकी सदगति नहीं होगी यदि गुरु संतोष को प्राप्त नहीं है, आपसे गुरु संतुष्ट नहीं है। उपासक को चाहिए कि गुरु आज्ञा में अहंकार विहीन होकर छल छोड़ करके उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। इससे सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। सद्गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो शिष्य को परमार्थिक भागवतिक पूंजी से परिपूर्ण कर देते हैं। अध्यात्म परायण वह शिष्य बिना किसी प्रयास के सद्गति को प्राप्त हो जाता है, जिसे गुरुदेव संतुष्ट होते हैं। पराक्षेपादि सहनम सर्वताव कृता तथा मनोवाक्काय सद्भक्त्या सद्गुरु परिसेवनम। यदि सुख जिसे कहा गया है वो सेवा सुख सबसे बढ़कर के है। मोक्ष सुख भी सेवा सुख के आगे लघु रखा गया है। सेवा सुख को ही प्राप्त करके हरिवंश महाप्रभु कह रहे विभेमी कैवल्यता। मुझे मोक्ष से भय लगता है, मैं प्रियालाल में समा जाना नहीं चाहता, मैं प्रियालाल की सेवा करना चाहता हूं। सेवा से ही जीव को उपास्य देव का सच्चा सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ आज भौतिकता का, आधुनिकता का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि हम सेवा का स्वरूप क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम एक फूल लगा रहे हैं और उस फूल के एक पुष्प में प्रियालाल को भाव में भरकर, आंसू से भरकर चढ़ा रहे हैं, तो हमारा जीवन सफल हो गया। हम एक फल का पौधा लगा रहे हैं, 2 फल प्रकट हुए, हम श्री जी में अर्पित, हमारा जीवन सफल हो गया। ऐसे तो 100 कुंतल मंगा सकते हैं, 100 कुंतल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो बराबरी नहीं करेगा जब एक फल हम स्वयं मेहनत करके, जल चढ़ा करके, उस वृक्ष को परिपक्व करके और एक घिया हुई, और वो घिया का जब भोग लगेगा तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। आज आधुनिकता में सेवा का स्वरूप क्या है लोग भूल गए। पैसे के बल से सेवा, पैसे के बल से सेवा नहीं होती। सेवा होती है अपने लोगों की तन से, वाणी से, भाव से, मन से। धन अपना क्षेत्र नहीं है। आ जाए तो भगवान की कृपा, लेकिन धन की ना आकांक्षा करनी सेवा के लिए, और न धन अपना क्षेत्र है। अपना श्वास रूपी धन, प्राण रूपी धन ही प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। सेवा के नाम पर दिखावा लोग करने लगे।
सेवा के नाम पर एक केवल कार्य निर्वाह, समझना, सेवा के नाम पे कार्य निर्वाह केवल करना नहीं, रुचि पूर्वक, मन मन की रुचि जाननी है विधि अनुसार। जो हम सेवा कर रहे हैं बड़ी रुचि पूर्वक। सेवा के नाम पर अनेक प्रकार की त्रुटियां हो रही हैं, लोकेशना, वित्तेशना, इसकी चाहत हो रही। देखो, प्रभु धन देकर आपको संतुष्ट करेंगे, अगर आप संतुष्ट हो गए तो प्रभु दूर और वो दूर। गुरु धन देकर संतुष्ट करेंगे, यदि धन लेकर संतुष्ट तो गुरु दूर और आप दूर। लिख लो, कागज में लिख लो, कागज में लिख लो। नहीं, मेरी सेवा शुल्क आप है, नहीं आगे जो आज है वही कल है। मेरी सेवा शुल्क आप है, मैं आपका सानिध्य मिले, आपकी कृपा मिले, मुझे इस सेवा के बदले में शुल्क नहीं चाहिए। लोकेशना, वाहवाही, वित्तेशना, धन की चाह, और शास्त्र विरुद्ध मनमानी आचरण, ये सेवा का फल जागृत नहीं होने देते। लोकेशना तो वाहवाही, वित्तेशना, धन की चाह और मनमानी आचरण, सेव्य के अनुकूल, सेवा का विधान सेव्य के अनुकूल। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न सा सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र गुरु की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करता है, मनमानी सेवा करता है, माना सेवा लेकिन मनमानी सेवा करता है, तो कह रहे न सा सिद्धि मवाप्नोति, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा, ना सुखम न पराम गति, ना उसे सुख मिलेगी ना वो परम गति को प्राप्त होगा। इसलिए सेवा की बहुत बड़ी आवश्यकता जीवन में है। जैसा सेवा से शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, उससे और कोई तप नहीं है जिससे हम शरीर को पवित्र कर सके। प्रभु निहारते रहते हैं सेवक की तरफ, सेव्य निहारते रहते हैं सेवक की तरफ। जब प्रतिकूलता पद पद पर दी जाए और सेवा बने, उसे सेवा कहते हैं। प्रति पद पद पर तुम्हें सेव्य के द्वारा प्रतिकूलता दी जा रही है और तुम सेवा में तत्पर हो और सेवा की मांग ही हो रही है और सेवा में ही भाव है, तनिक भी भाव नहीं हटा, उसे सेवा कहते हैं। तभी भगवान कहते हैं, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, सेवक के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। शास्त्रों में साधनाओं की अपार महिमा वर्णन की गई है, लेकिन सब साधनाओं में श्रेष्ठ साधना है सेवा। हम लोग सेवक धर्म से युक्त है, सेवक हम, सेवक शरण सदा रहे, हम सेवक हैं। जितने हम वृंदावन वासी हैं, हमारी उपासना सेवा धर्म से युक्त है। शास्त्रों में बहुत सी साधनाओं की महिमा का अपार वर्णन किया गया है, लेकिन सेवा सुख के आगे नहीं, सेवा सुख के आगे नहीं। बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पग, जुगल सेवा सुख, और न कछु सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पग। पवित्रता की चरम सीमा सेवा में आती है। हृदय पवित्र, तन पवित्र, बुद्धि पवित्र, सच्चा सेवा भावी जहां रहता है वो एरिया पवित्र हो जाती है, वो भूमि पवित्र हो जाता है जहां सच्चा सेवक रहता है। भगवत सेवक, गुरु सेवक, वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है, वो भूमि तीर्थ रूप हो जाती है जहां सेवक वास करता है। भगवान प्रतिपल अपार
अपार करुणा की वर्षा अपने सेवक पर करते रहते हैं। उपासना का बहुत ध्यान, एक खास विषय हम वर्णन कर रहे हैं। उपासना का चरम पर्यावसान सेवा में है। उपासना का परम फल क्या है? सेवा। आपको सेवा मिली मतलब उपासना का फल मिला आपको। अब सेवा का फल है सेव्य को अधीन कर लेना। सच्ची सेवा तब मानी जाएगी जब सेव्य आपसे निरपेक्ष हो, वो आप आसक्त होकर उनकी सेवा कर रहे हैं। निरपेक्षता मतलब आपकी तरफ देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं, आप उनकी सेवा में रत हैं। सेवा विश्व सुख प्रदान करने वाली है। विश्व सेवा तत्सुख सुखित्वम। मुख्य सेवा का स्वरूप है तत्सुख सुखित्वम, अपने आराध्य देव के सुख में सुखी रहना। सेवा बलिदान मांगती है, प्राणों का बलिदान। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मूर्तवा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खाक बन जाओ, राख बन जाओ। सेवा बलिदान मांगती है, गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। मेरा अस्तित्व नहीं है। एक एक शब्द याद रखिए, इष्ट निरपेक्ष है और आप आसक्त हैं, तब सेवा मानी जाएगी। इष्ट ने देखा भी नहीं आपकी तरफ, आप उनमें आसक्त होकर सेवा कर रहे हैं, इसी का नाम सेवा है। ये थोड़ी कि वो मुस्कुरा दिए तो हम माना कि हमारी सेवा हो, नहीं। वो किसी कारणवश हमारी तरफ देख ले तो उनके हमारा सौभाग्य। अगर वो नहीं देखते, अपने में मस्त है, निरपेक्ष है, तो हम उनकी सेवा में रत हैं। सेव्य निरपेक्ष और सेवक आसक्त, वो सेवा नहीं कर सकता जो सेव्य से अनुकूलता चाहता है। सेवा उत्सर्ग की भूमि है, सेवा न्योछावर की भूमि है, सेवा बलिदान की भूमि है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन बात है सेवा। इसमें आदान प्रदान स्वार्थ बुद्धि नहीं है, इसमें सच्ची सेवा की लगन है। अतः जिन्हें सेवा मिली हो, अपने जीवन का परम फल मान करके प्रेम में सेवा में बन जाओ, प्रेम में सेवा में बन जाओ। भगवान की तनिक सेवा, सच्ची तनिक सेवा परम सौभाग्य से प्राप्त होती है। और उसकी समानता पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा की जाए, संपूर्ण तीर्थों का अवगाहन किया जाए, संपूर्ण भूमि का दान किया जाए, गौदान, कन्यादान, रत्न दान, दुनिया के दान किए जाए, तो एक क्षण की युगल सेवा की समानता नहीं है। एक क्षण की युगल सेवा की समानता। तुम्हें सबका फल प्राप्त हुआ है सेवा। आप तन्मयता, एक पुष्प भी बहुत भाव चाव से श्री जी के कर्ण कुंडल के पास विराजमान कर दिया, उसकी समानता आप समझते हो। आप खिलवाड़ नहीं कर रहे, आप सैकड़ों साधकों को माधुकरी की रोटी बना करके भोग लगा करके पवा रहे, आप साधारण समझ रहे हो अपने को। अपार करुणा हुई है श्री जी की, तब आपको सेवा मिली। आप एक हाथ सोहनी श्री धाम वृंदावन में लगा रहे हो, आप साधारण बात समझ रहे हो इसे। इसकी समानता करोड़ों परिक्रमाएं नहीं कर सकती। ये सेवा है। स्वयं आचार्य चरण सेवा की मांग कर रहे कि मैं वृंदावन में सोहनी बना लगाने वाली बन जाऊं, या मुझे सोहनी बना दो। मुझे तनिक सच्ची सेवा बन जाए तो उस उपासक का परम सौभाग्य प्रकाशित हो जाए। सेव्य द्वारा जब सेवा स्वीकृत हो जाती है, तब वो सेवक सिद्ध होने लगता है। समझना, एक होता है हमारी सेवा हो गई, और एक होता सेव्य द्वारा स्वीकृत हो गई, तो हमारी स्थिति क्या होगी? वो सिद्ध होता चला जाएगा।
उसमें समस्त दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण आते चले। अन्य कोई साधन नहीं, केवल सेवा है। यहाँ सेवा का वर्णन हो रहा है। सेव्य सेवा स्वीकृत कर ले तो वो धन्य धन्य उपासक हो जाता है। भगवत कृपा उसी के ऊपर जिसे सेवा मिल गई। सच्ची सेवा यही है कि जो भगवान में तन्मय कर दे, प्रभु में तन्मय कर दे, प्रियालाल में तन्मय कर दे। भगवत चरणारविंदों का अनुराग सिर्फ सेवा से उत्पन्न होता है। जो विशुद्ध अनुराग है अपने यहाँ, वो सिर्फ सेवा से। इसीलिए आठों बहर निष्देव से जानत नाही सजनी, एक रस भी नहीं रहे। क्या एक रस है? सेवा। युगल सेवा सुख पगी, युगल सरकार की सेवा में। स्वल्प सेवा धर्म अपार और महान फल प्रदान करने वाला होता है। थोड़ी सी सेवा, लाई के संभजन, भजन माने सेवा, लाई के संभजन को मानत मेरु समान। लाई के समान सेवा हो गई तो सुमेरु पर्वत के समान हमारी स्वामिनी जो सेवा मानती है। ये सेवा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। जो सेवक सेवा धर्म से युक्त हो गया उसका आवागमन नष्ट हो गया। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और कोई भी महान भय उस सेवक को स्पर्श नहीं कर सकता। यदि त्रुटि हो जाए तो भी, अपराध बन जाए तो भी, क्योंकि सेव्य देखेगा, सेव्य संभालेगा, सेव्य उसका हिसाब करेगा, क्योंकि वो सेवक है। सेवक से त्रुटि और अपराध हो जाए तो भी उसका पाई भर कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि सेव्य पूरी जिम्मेवारी लिए हुई है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महान भय से उसका इष्टदेव उसकी रक्षा करता है। सेवा धर्म की बड़ी महिमा गाई गई है। वही कुछ सावधानियां रखनी है, नहीं तो तुम्हारी सेवा निष्फल हो जाएगी। बड़ा सावधानी का प्रसंग है। वो केवल क्रिया मात्र रह जाएगी। सेवा केवल क्रिया मात्र रह जाएगी। सबसे प्रधान बाधक तत्व है अहंकार। और अहंकार सेवा को निष्फल कर देता है। बहुत सावधानी से। प्रधान बाधक तत्व अहंकार है। इसमें अहंकार है कि मैं जैसी सेवा करता हूं ऐसा कोई कर नहीं सकता। मैंने समर्पण किया, मैं। वो केवल क्रिया मात्र रहती है। वो धन्य धन्य होने वाली स्थिति में नहीं पहुंचता। कर्तृत्वाभिमान सेवक में नहीं होना चाहिए। सेवक से पूछा जाए आपकी ये सेवा हुई, तो बोले गुरुजी ने करा दी। आपने घर परिवार त्यागा, हमें तो पता ही नहीं कैसे त्यागा जाता है। सब गुरुजी ने करवा दिया। या बहुत सुंदर आपने रसोई बनाई, हमें तो इसका ज्ञान ही नहीं है, तो श्री जी ने कैसे बनवा ली, श्री जी जाने। अहम शून्य सेवा। आप बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, हमको तो बोलना ही नहीं आता है। कैसे मूकम करोति वाचालम, वो कैसे बुलवा रहे हैं मुझे तो। पहला अहंकार, दूसरा सेवा का दिखावा दम्भ। वैसे रुचि नहीं, लेकिन चार लोग बैठे तो बहुत मार आगे वो प्रदर्शन करवाना कि हम बहुत सेवक हैं। दम्भ। सेवा में प्रमाद नहीं, अभी इसी क्षण प्रमाद नहीं। अहंकार, दंभ, प्रमाद, आलस्य, निद्रा और सहनशील न होना। जब आप सेवक बनोगे तो आपको आपके पास ही ऐसा व्यक्ति रखा जाएगा या भेजा जाएगा जो आपको उत्तेजित करे, उद्वेगित करे, आपको परेशान करे। आपको सहिष्णु बनना है, सहनशील बनना है।
उत्तर नहीं देना है, शांत रहना है और अपनी सेवा में रत रहना है। ऐसा लगेगा कि अगर ये निकाल दिया जाए तो मैं सेवा बहुत अच्छी तरह से कर लूंगा। नहीं, भगवान ने उसको रखा है आपको महान बनाने के लिए, इसलिए आपको सहना होगा, आपको सहनशील बनना होगा। तो अहंकार, दंभ, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, असहिष्णुता ये सेवा को केवल क्रिया मात्र रहने देते हैं, फल प्रकट होने नहीं देते। इसलिए इनका त्याग करके इष्ट की सेवा करें। जो सेवा के बदले में स्वामी से कुछ चाहता है वो सेवक नहीं है, वो व्यापारी है। कुछ चाह नहीं स्वामी से, केवल सेवा ही हमें मिली, ये बहुत बड़ी बात है। सच्चे सेवक को इस बात का सुख रहता है, मैं इनका सेवक, अखिल कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक परात्परी इसके हम दास है। इससे बढ़कर के कोई हमारा अवार्ड होगा, इससे बढ़कर के कोई हमारी पदवी होगी, इससे बढ़कर कोई हमारा सम्मान होगा। सेवक किस बात में सुखी है कि मैं प्रियालाल का सेवक हूं। हमें गुरु जी ने सेवा में रखा, हम गुरु के सेवक हैं, हम इष्ट के सेवक हैं। तो सच्चे सेवक को अहंकार से, दंभ से, प्रमाद से, आलस्य से, अहिष्णुता से, ईर्ष्या से बचना चाहिए। अपने शरीर, अपने मन, अपनी वाणी को, अपने पास जो भी कुछ है वो गुरु जी का, इष्ट देव का समझना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है अब मैं, जो बिका हुआ होता है उसका पर्सनल कुछ नहीं होता। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी, मेरे बंसी वृंदावन। हमारा पर्सनल कुछ नहीं गया, हमारे पर्सनल प्रियालाल है। हमारा पर्सनल न समय है, न दिनचर्या है, न कोई सेवा है। उन्हीं की सेवा है, उन्हीं की दिनचर्या है। अगर वो कह दे तो बैठे रहे, वो कह दे तो खड़े रहे, वो कह दे तो सेवा पर है। हमारी कोई पर्सनल दिनचर्या नहीं। सेवा धर्म की जिसने उपेक्षा की, अवहेलना की, परिणाम में वो राग, द्वेष, वैमनस्य, ईर्ष्या, काम, क्रोध को प्राप्त हुआ। राग, द्वेष, वैमनस्य, ईर्ष्या, काम, क्रोध इनसे ग्रसित हो जाएगा। संताप की अग्नि में झुलसेगा पूरे जीवन। कलह, अशांति उसके हृदय में डेरा डाल लेगी। इसलिए कहीं चैन, कहीं शांति प्राप्त करना है, वो सेवा में है। चैन और शांति, सद्भाव, सौजन्य और पर सुख देने की भावना इस सेवक में जगती है। हम केवल इतना कहते हैं कि आपको जो सेवा मिली है वो बहुत इष्ट कृपा से मिली है। ये सीधाम वृंदावन है, यहाँ थोड़ी भी सेवा महान फल देने वाली है। अपने मन में संकल्प ही नहीं उठना चाहिए कि मुझे अमुक कार्य करना है। सेवा धर्म के लिए इष्ट को भी दूसरे नंबर पे रखा गया, सेवा प्रधान रखी। जब यशोदा मैया ने देखा कि लाला को जो प्रिय दूध है वो उफान में आ गया, तो लाला को नीचे उतार दिया दूध की रक्षा की जाके, क्योंकि वो लाला की प्रिय वस्तु है। अगर उफान में आ गया पूरा दूध चला जाएगा, और गाय का दूध प्रिय नहीं है तो अब लाला प्राण प्रिय है, लेकिन लाला को गोद से उतार के जमीन में कर दिया और दौड़ के जाके दूध की रक्षा की। सेवा सेव्य की प्रथम नंबर पर, सेव्य दूसरे नंबर पर, फिर और आराधना। अभी जो श्लोक बताया कि आकल्प, कई जन्म तक, कोट्याम करोड़ों जन्म तक तप व्रत किया जाए, वो सेवा की समानता नहीं कर सकता। अगर गुरु संतोष को प्राप्त है, वो सेवा आपसे बन गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं। आकल्प जन्मना कोट्या जप व्रत तपा क्रिया, इन्हीं पे तो बुद्धि जाती है। आकल्प जन्मना कोट्या जप व्रत तपा क्रिया, तत्सर्वम सफलम देवी। भगवान शंकर कह रहे गुरु संतोष कार। आप सेवा में रहते हैं, अपने मनमानी करने की बात हो तो आप कर सकते हैं,
और अगर गुरु मानी की बात है तो अधीनता ही सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी सेवा है। हम आठों पहर अपनी श्री जी की सेवा में है। अलग अलग सब सेवाएं जो मिली है ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, श्री जी की प्राप्ति कराने में समर्थ है। कोट्या जप तप व्रता क्रिया, कोट्या करोड़ों जप तप व्रत क्रिया सेवा की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा से सेव्य अधीन होता है। इसलिए मन को शांत करके, मन को मार करके केवल सेवा परायण रहो। सेवा धर्म ही वृंदावन का सबसे बड़ा धर्म है, यहाँ और कोई धर्म नहीं है। इसीलिए काहू के बल भजन को, काहू के आचार अभ्यास भरोसे कुंवर के अपनी लाडली लाल की सेवा में, बस मस्ती में, उन्हीं के अनुराग में। हम कह रहे हैं हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन इतना तो अनुभव हो रहा है जो भाई जी महाराज कह रहे हैं। अब बताओ इससे ज्यादा और कोई ठसक होगी, इससे बढ़कर कोई लाभ होगा? हमें सबका लाभ मिल गया कि हमारे अंदर ये संबंध आ गया, हमारे अंदर ये अपनापन आ गया। कोई समझे या न समझे, सबसे अपनी समझ भरी ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन सुभान लली। हम ये गर्व से कह सकते कि हम प्रियालाल के हैं, नहीं कह सकते। तो ये कहां से आया? ये वृंदावन धाम की कृपा से सेवा मिली, इस सेवा से आया। एक क्षण की बात है, महाराज जो बहुलास्त्र को देवर्षि नारद जी ने बताया कि तुम जिन द्वारिकाधीश की सेवा करते हो, द्वारिकापुरी में विराजमान एक बार प्रकट तो दर्शन कर, उनकी मूर्ति की सेवा कर। बोले जो आ गया। सुबह रथ तैयार हुआ, सेवा में गए, फिर 2 बज गए, क्योंकि वो इतनी रुचि भाव से सब सेवा आरती पूजा करके राजभोग करके जब शयन कराया तो 2 बज गए। अब बाहर निकले तो द्वारिका जाने का टाइम नहीं। दूसरे दिन फिर रथ सजाया। कई वर्ष रोज रथ सजता, लेकिन सेवा में त्रुटि नहीं हुई, तो उधर रथ सज गया द्वारिकाधीश का। और सुखदेव आदि मुनियों को साथ लेकर महाराज बहुलास्त्र के यहाँ स्वयं दर्शन देने आए। स्वयं भगवान द्वारिकाधीश आए, भागवत उठाकर देख लो। सुखदेव और महाराज बहुलास्त्र को स्वयं आकर दर्शन दिए। तो हम सेवा में इतने रति प्रदान करें कि सेब पे बाहर खड़ा हो तो हमें फुर्सत नहीं है, हमें फुर्सत नहीं। आप आ जाओ, क्योंकि हम आरती करें, हमें फुर्सत नहीं। तो श्री विग्रह को कोई विग्रह मत मानो, साक्षात विराजमान है। हम आपसे कह रहे हैं, ये बात करते हैं, ये सब सुनते हैं, केवल सब देख रहे, सब सुन रहे, तो इसलिए सेवा परायण रहो। श्री राधा वल्लभ लाल।